अपनी मर्जी सफर के अपनी मर्जी सफर के रुख हवा का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी सफर के हम। जमशेदजी टाटा ट्रस्ट के साथ यह परियोजना लगभग 3 साल पहले शुरू हुई। इस परियोजना का 2 उद्देश्य था। पहला तो ये कि जो बच्चे कुपोषित हैं उनका समुदाय पर ही उपचार हो, और दूसरा ये कि जो परिवार भूखमरी से जूझ रहे हैं उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके लिए हमने जो काम किए इस प्रोजेक्ट में, पहला तो ये था कि जो बच्चे हैं उनकी जल्दी पहचान हो, अधिकतर बच्चों को पोषण सलाह और समुदाय पे ही कुछ करके उपचारित किया जा सके। गांव में घर घर जाके होम विजिट की, और होम विजिट करके बच्चों को हमने एक पहचान करने के लिए उस बच्चों का एमईओ लिया, एमईओ से नाप लिया बच्चों का। उसमें हमने बच्चों की पहचान की, जिसमें पाए गए कुछ अति गंभीर थे बच्चे, और कुछ बच्चे जो है मध्यम वर्ग के भी थे, और कुछ संक्रमण वाले बच्चे भी थे। तो ऐसे बच्चों का हमने समुदाय स्तर पे उपचार भी किया, और उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव रहा कि हमारे जो कम से कम 20 से 25% बच्चे जो है ठीक हुए हैं ये प्रबंधन से। कुपोषित बच्चे को जीओजी दिया जाता है, जिसमें चावल है, दाल है, बिस्किट है, तेल है और दूध दिया जाता है। उसकी माँ को उसके बारे में सिखाना कि बच्चों को 2 दिन के बाद खाना खिलाना। उसकी माँ को बोलते हैं कि आप गाँव या कहीं जाने के पहले, मजदूरी जाने के पहले बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला के ही जाए। उससे हमारे बच्चों को बहुत फर्क पड़ा हुआ है। आधे बच्चे हमारे अच्छे हो चुके हैं, और जो बच्चे चल रहे हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए हमने ये किया कि लोग वापस अपने परंपरागत अनाजों की ओर लौटें, और इसके लिए हमने एक और ये भी काम किया कि जो 5 तरह के परिवार हमने परियोजना के शुरू में चुने थे, वो 5 तरह के परिवार जो सबसे खाद्य असुरक्षित है। पहले वो जिन घरों में कुपोषित बच्चे हैं, दूसरा जो परिवार पलायन करते हैं, तीसरा जो परिवार भूमिहीन है, चौथे वो परिवार जहाँ पर एकल या विधवा महिलाएं हैं, या जहाँ पर वृद्ध या विकलांग लोग हैं। ऐसे 5 तरह के परिवारों को हमने सर्वे करके पहचान की थी कि सबसे खाद्य असुरक्षित परिवार यही हैं। तो इनके बीच में एक काम ये किया गया कि जो भुखमरी का समय होता है 2 से 3 महीने का, जब घरों में अनाज नहीं होता है, तो अनाज बैंक जो है वो बनाए गए, ताकि किसी भी परिवार को ऐसी असुविधा ना हो कि वक्त पर अनाज ना मिले या उसे भूखा सोना पड़े। साथ ही परिवार जो खाद्य असुरक्षा से जूझते हैं, जो पलायन करने वाले परिवार हैं, ऐसे परिवार जहाँ कुपोषित बच्चे हैं, ऐसे परिवार जो पलायन करते हैं, भूमिहीन हैं, इन सबों के लिए हमने देखा कि एक ऐसा समय आता है जब भुखमरी बहुत ज़्यादा होती है, साल में 2 या 3 महीने। तो उसके लिए अनाज बैंक बनाए गए हैं, और अनाज बैंक का उद्देश्य यह है कि समुदाय ही इसका संचालन करे। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर अनाज तक उनकी पहुँच हो, वो उसको आपस में लेन देन कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा रहे हैं। और अब एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई है कि जो हमारे खाद्य असुरक्षित परिवार हैं, पिछले 2 सालों से कोई भी परिवार भूखा नहीं सोया। हमने इस बंधन में ये विजयी बांटा, 2-2 पाई, 4-4 पाई जैसा कुटकी का विजयी दिया, तो उसका ये बोने से उनका कुटकी अच्छा निकला आपकी बात से कुटकी का। तो ये जैसा और इसको बढ़ावा करने के लिए और विजयी रख के हम आगे और दूसरे किसान को भी आगे बढ़ाने का वो कर रहा है। नहीं तो ये गमेलदा कुटकी वगैरह बोने नहीं लगा, लेकिन इस बंधन के माध्यम से आप कुटकी को आगे और बढ़ोतरी कर रहा है विजयी को। और ये कुटकी वो चीज़ें पौष्टिक है, उसका गर्भवती वाले के लिए बहुत कामयाब है, और बहुत से बीमार से बचाता, सर्दी जुकाम, मतलब दवा गोली का आवश्यकता नहीं पड़ता, उसमें गर्म रहता है कुटकी। दूसरा, हमने आंगनवाड़ी के साथ ये काम किया कि आंगनवाड़ी अगर सुंदर बनाए खिलौनों से या उसके रंग रोगन से, तो बच्चे अधिक देर वहाँ टिकते हैं।
उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आंगनवाड़ी की 6 सुविधाएं हैं, तो अधिकतर सुविधाएं उनको उसकी मिल पाती है। हाँ, पहले तो आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति कम थी। शुरू में आंगनवाड़ी में कुछ पोषण आहार थोड़ा सा मिलता था, उसकी वजह से बच्चे कम आते थे। पर स्पंदन समाज सेवा जब से हमारे से जुड़ी है, जब से हमारे पास खिलौने वगैरह, उन्होंने हमको सब सुविधा दी, जब से हमारी उपस्थिति भी अच्छी बढ़ गई और अच्छी आंगनवाड़ी भी चल रही, बच्चे भी अधिक मात्रा में आने लगे, पोषण आहार वितरण होता है। खाना समूह से मिलता है और उनकी कोरकू भाषा में हमने उनको एक्टिव करा, उसके कारण भी हमारी उपस्थिति जरा अच्छी बढ़ गई। जो बच्चे पहले आंगनवाड़ी में बैठते थे वो बोल नहीं पाते थे, यदि कोरकू भाषा में उनको बढ़ाया जाता है तो आराम से अपनी भाषा को वो उच्चारण भी करते हैं। और उसके साथ साथ में जो भाषा की बात हम लोग कर रहे हैं, कोरकू भाषा की बात आंगनवाड़ी में भी पढ़ाया जा रहा है और उससे काफ़ी बदलाव आया है। हाँ, कोरकू भाषा में तो पूरी गिनती सिखाते, अनाराम सिखाते। कोरकू भाषा में तो उनका पहले कोरकू भाषा में करते, फिर उसका हिंदी वर्ण करते। तो आप क्या कि बच्चे पूरे समय आंगनवाड़ी में रहने से माँ बाप या घर के और भी दूसरे भाई बहन वो खेत बाड़ी या जंगल से लकड़ी लाने में आसानी से अपना काम कर लेते हैं। माताओं भी खुश हो रही है कि हमारे बच्चों की देखरेख करिए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, वो बच्चे कुपोषित नहीं हो रहे हैं, आंगनवाड़ी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कपड़े भी बांटे गए यहाँ पर आंगनवाड़ी में स्पंदन की तरफ से, खिलौने बहुत सारे दिए, तो इसलिए हमारे आगे टीकाकरण भी बहुत बढ़िया होता है। सभी काम में अच्छी सुविधा स्पंदन समाज सेवा ने हमारे साथ में सहयोग करा, तो हमारे आंगनवाड़ी बहुत अच्छी है, रुचिकर बना दी उन्होंने। जब से हमारे आंगनवाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे तो बहुत हो। वो छोटे बच्चे को रखने के लिए एक बड़ा बच्चा स्कूल जाने से बिल्कुल रुक जाता था, लेकिन अब वो बच्चा अगर आंगनबाड़ी में रहता है तो बड़ा जो बच्चा है वो स्कूल चले जाता है। हमारी रुचिकर आंगनवाड़ी होने के बाद में बच्चे वहीं की थाली में खाने लगे हैं और हाथ पहले धोते हैं। हम उनके बहुत आभारी है भैया। और तीसरा काम जो हमने ये किया कि हम ये कह रहे हैं, नीतिगत बदलाव की हम बात कर रहे हैं कि कोरकू अभी भी बहुत पिछड़ी अवस्था में है, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, पलायन है, उनके पास रोजगार नहीं है, खाद्य असुरक्षा है, कुपोषण है। इसलिए कोरकू को भी जो है प्राचीन आदिम जाति का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए राज्य स्तर तक हमने प्रयास किया। ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें। ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें। जिंदगी तो जिंदगी। पीटीजी का दर्जा एक तरह से कोरकू समुदाय के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे योजनाएं अब उनका अभी छूट रहा है नहीं मिलने से। तो वो पीटीजी का दर्जा मिलने से उनके बच्चे पढ़ाई से लेकर, मतलब आंगनवाड़ी से लेकर पढ़ाई से लेकर, यानी कि जिसके भविष्य में बहुत सारे योजनाओं का लाभ इससे मिलेगा। तो सरकार ने कोई मापदंड बनाया था कि भाई ये मापदंड होंगे तो इनको हम कहेंगे कि ये प्राचीन आदिम जाति है, मतलब अन्य समाज से वो पिछड़े हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे उनका विकास हो। अब हम आगे इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे ताकि संसद में जाके एक बदलाव हो और कोरकू को भी प्राचीन आदिम जाति का दर्जा मिले। सबसे पहले तो कुपोषण मिटाना है।